छोटे गांव की अपराध कथा। गांव नाम था सूरजपुर, जहां लोगों की जिंदगी सादा और खुशहाल थी। हर सुबह गांव के लोग खेतों में काम करने या अपने कारोबार में जुट जाते थे। लेकिन एक दिन सूरजपुर में एक ऐसा मामला पेश आया जिसने गांव के लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। एक सुबह जब गांव के लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे, तभी अचानक गांव के जाने माने धनी किसान रामू जी का मृत बॉडी गांव के तालाब के पास मिला। रामू जी का जीवन भर का श्रम उनके खेतों में फसल उगाने में लगा था, लेकिन अब उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो चुकी थी। गांव के सरपंच श्रीमती कुमुदन ने तुरंत एक पंचायत बुलाई। गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। उनका चेहरा चिंता और भय से भरा हुआ था। ये कैसे हो सकता है, हमारे गांव में ऐसा अपराध? एक बुजुर्ग ने कहा। सभी लोग आपस में बातें करने लगे, लेकिन कोई भी समस्या का हल नहीं निकाल सका। फिर गांव में आए एक बेचारे युवक श्याम ने अकेले ही इस मामले की जांच करने का निश्चय किया। वो रामू जी के खेतों में गया और वहाँ कुछ खरोंचे देखी। उसने महसूस किया कि ये खरोंचे दरअसल किसी बड़े जंगली जानवर के नहीं, बल्कि इंसान के हाथ से होने वाली थी। श्याम ने सोचा कि उसे गांव के कुछ लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। उसने सबसे पहले रामू जी के बेटे सुरेश से बात की। सुरेश ने बताया कि उसके पिता ने हाल ही में एक बड़े जमीन के सौदे के लिए कुछ लोगों के साथ चर्चा की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने मेरे पिता का काम तमाम कर दिया? सुरेश की आवाज में डर साफ झलक रहा था। श्याम ने देखा कि सुरेश थोड़ा असहज लग रहा था। उसे शक हुआ कि सुरेश खुद इस समस्या में शामिल हो सकता है। इसके बाद श्याम ने गांव के अन्य लोगों से भी चर्चा की। उसने पाया कि रामू जी के साथ एक और किसान जगदीश भी मौजूद था जब वो सौदा कर रहे थे। श्याम ने जगदीश से भी पूछा, लेकिन वो केवल डरता हुआ दिखा। चेहरे पर चिंता और संदेह के बाद श्याम ने गांव के तालाब के पास फिर से जाने का फैसला किया। वहां उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, अगर तुम मेरी जमीन नहीं दोगे तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। ये चिट्ठी जगदीश की थी। श्याम ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और सबूत के साथ जगदीश का सामना किया। तुम ही हो वो जिसने रामू जी को मारने की धमकी दी थी, श्याम ने कहा। जगदीश ने इनिशियली अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर जब सबूत पेश किए गए तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया। गांव वालों ने जगदीश को पकड़ लिया और उसे सरपंच के पास लेकर गए। सरपंच ने पुलिस को बुलाया और जगदीश को गिरफ्तार करवा दिया। सूरजपुर के लोग अब थोड़े राहत महसूस कर रहे थे। रामू जी की आत्मा को शांति मिल गई थी। इस घटना ने गांव के लोगों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उन्होंने समझा कि एकता में ताकत है और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा। सूरजपुर फिर से खुशहाल हुआ, लेकिन गांव के लोग